हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन लेकर आ गया हूं सॉल्व कराने के लिए। और जो पहला वीडियो न देखे हों प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिए, तभी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सरसाइज के। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, इतना दिया है, फॉर डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसमें हमें आर्बिट्री कांस्टेंट दो दिया है, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसको हमें एलिमिनेट करना है, इसको गायब करना है हमें। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए क्या आता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू मैं वो पहले लेक्चर में बता दिया हूँ कि ये सब फार्मूला क्या होता है। ए की पावर 2x। अब इसका 2x का डिफरेंशिएशन होगा, 2x का डिफरेंशिएशन का होगा 2 होगा, तो हम 2 यहाँ पर लिख देते हैं। और प्लस बी तो कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन e की पावर -2x हो गया। अब -2x का डिफरेंशिएशन का होगा -2, तो हम -2 यहाँ लिख देते हैं। ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस है। अब ये हो गया। अब इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाएगा। चलिए करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 प्लस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2y। अब इसको जोड़िए, प्लस dy बाई डी एल एच वाला, मतलब इस साइड बराबर की साइड वाले जोड़ लिए। अब उस साइड वाले देखिए। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया हमने। जब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2a की पावर 2x हो गया, और यहाँ पर भी ऑलरेडी 2a की पावर 2x है। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4a की पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में 2b की पावर होगा, यहाँ पर माइनस में 2ab का -2, ये कट जाएगा, तो इतना आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अभी भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास बचा है, इसको भी एलिमिनेट करना है, तो इसको फिर से करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर करिए 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। 2 तो हमारा कांस्टेंट है, 2 ऐसे ही रहेगा। जब हम इसका करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 4a तो हमारा कांस्टेंट है, तो वो ऐसे ही रहेगा, 4a हो जाएगा। और e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, और 2x का फिर से होगा चैन बाई चैन रूल के हिसाब से। जब 2x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तब हमारा 2 आएगा, तब मिनटू में 2, यही हम 2 पहले लिख देते हैं जो बाद में आएगा। 2 × 4 ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए 2 dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हमारा, ये देखिए इतना। हम इसके स्थान पे 4a की पावर 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल।
4a की पावर 2x इसी तो बराबर है, तो हम यहाँ पर 2 लिख दिया, और इसके बाद इसके ये तो इसी के बराबर है ना, ये लिख दिए, ये लिख देते हैं 2y प्लस dy/dx। अब देखिए 2dy/dx प्लस d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर दिए 4y प्लस 2dy/dx। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर के ये बराबर है। और देखिए d2y/dx स्क्वायर, और ये 4y बराबर किस तरफ आएगा, -4y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हुआ है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को एक और नियम से करता हूँ। नियम क्या है, सेम इसी प्रकार है, देख लीजिए, वो भी जो आपको सिंपल लगे उस नियम से करिए। चलिए क्वेश्चन का दिया है y स्क्वायर इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे dy/dx हो जाएगा। 2a तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x हो गया। ये देखिए a तो कांस्टेंट है, ये हो गया। अब इसका हुआ e की पावर 2x हो गया। अब ये 2x का फिर से होगा डिफरेंशिएशन बाई चैन रूल के हिसाब से, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो 2 हम यहाँ पहले लिख दिए हैं। वैसे यहाँ पर भी देखिए ये माइनस हो जाएगा 2b e की पावर -2x, वही नियम यहाँ किए हैं। b तो कांस्टेंट है हमारा, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये हुआ, अब फिर -2x का डिफरेंशिएशन किए तो -2 आया, तो -2 लिख दिए। अभी भी देखिए हमारा ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अभी भी हमारा 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है, इसे हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन सेकेंड मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा, इसका होगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका हो जाएगा यहाँ पर 4a e की पावर 2x। देख लीजिए a हमारा कांस्टेंट है तो a हो जाएगा। अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x हो गया, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हुआ, ऑलरेडी हमारा 2 है तो इसलिए 4 हो गया। अब इसी प्रकार ये माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ऐसे भी इसी प्रकार 4b की पावर -2x हो जाएगा। तो समझा देते हैं एक बार, b कांस्टेंट है तो b हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर -2x हो गया। जब -2x का करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 ऑलरेडी पहले से है, फिर माइनस आ गया, माइनस प्लस और 2 4 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, इसमें 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x बचा, तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए ये हमारा किसके इक्वल है, देखिए जरा, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x है, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x है, अर्थात इसके बराबर हम y लिख सकते हैं, यही तो बराबर है ना, तो हम यहाँ y लिख दिए, y, यही हमारा आंसर हो गया। फिर से x स्क्वायर, इसको बराबर किस तरह माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हम क्वेश्चन दूसरा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आप लोग देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू, इतना दिया है, वेयर ए बी सी आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन का दे रखा है
y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -3x प्लस सी ई की पावर x दिया, ये सी है। सी इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें हमें 3 ऑर्बिटरी कांस्टेंट दिए हैं, ऑर्बिटरी कांस्टेंट ए बी सी है। इसको हमें एलिमिनेट करना है। हमें इसमें 3 ऑर्बिटरी कांस्टेंट दिए हैं, इसका मतलब हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको हमें गायब करना है, एलिमिनेट मतलब गायब करना है। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दो पहले आ जाएगा, 2a e की पावर 2x हो गया, और यहाँ -3b e की पावर -3x हो गया, और प्लस c e की पावर x का, तो ये पावर x ही होता है। अब चलिए इसको हम सेकेंड मान लेते हैं इक्वेशन। अब देखिए हम क्या करें कि इसमें से कोई एक एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट कट जाए या गायब हो जाए। तो हम देखिए अगर इसको हम घटा देते हैं तो इसमें से सी वाला कट जाएगा। चलिए करते हैं। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इस सेकेंड वाले में से फर्स्ट वालों को घटाइए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और माइनस वाई इक्वल टू 2a की पावर x में -a की पावर x घटाएंगे तो कितना आएगा, a की पावर 2x आएगा, और -3b की पावर -3x है, और यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तब 3 1 4 हो जाएगा, 4b की पावर -3x, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट बचे। अब इसको फिर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ये इक्वेशन थर्ड है। चलिए करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, जब इसका करेंगे तो 2a की पावर 2x हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, b की पावर -3x हो जाएगा। अब इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करें कि कोई फिर एक आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई 3, और इक्वेशन थर्ड में 3 का गुणा करके इक्वेशन 4 से जोड़ दीजिए। चलिए इक्वेशन थर्ड में 3 के गुणा करते हैं, तो 3dy बाई डी एक्स -3y हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जब इक्वेशन थर्ड में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं इक्वेशन थर्ड में, तो यहाँ पर 3a की पावर 2x है, और यहाँ पर 2a की पावर 2x है, तो 3 2 5 5a की पावर 2x, और यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12, माइनस का 12 ये हो जाएगा, और ये प्लस का 12, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिख रहे हैं, अर्थात हमारा एक एलिमिनेट और गायब होगा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अब इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब फिर से डेरिवेटिव करते हैं इसका। चलिए देखते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं जो ज़्यादा पावर वाली है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये इसमें से इसको घटा देते हैं, प्लस 2dy बाई डी एक्स -3y इक्वल टू 5a की पावर 2x। इसको इक्वेशन ना मानिएगा, इसको मानिए इक्वेशन 5। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू x।
डी क्यूब, इसका जब करेंगे डिफ्रेंसिएशन, एक क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका करते हैं 2 इंटू 5a² 2x। देखिए जब ये 5a तो कॉन्स्टेंट है, 5a लिख दिया। अब 2a का डिफ्रेंसिएशन e⁻2x का डिफ्रेंसिएशन e⁻2x हो गया। जब फिर हमसे 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पहले लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स इक्वल टू अब 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5a² के स्थान पे ये किसके इक्वल है, 5a² के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकें क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर लिखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस 3y। यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 5। और इसको सॉल्व करते हैं, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स माइनस 6y। अब देखिए ये बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए लिख दीजिए डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। अब ये है बराबर की साइड में है, इक्वल की साइड में है। जब हमको इस साइड में लाएंगे, अभी ऑलरेडी ये माइनस 3dy बाई डी एक्स, अभी ये इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 और ये -4 हो जाएगा, -4 3 7 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस में 6y इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है। अब इसके आगे अगली क्लास में क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।